हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग फाउंडेशन कोर्स फॉर नीट 2022 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इन क्लासेस में उन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द बीएससी ऑनर्स एंड जेनरिक कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जानते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पहले भी पढ़े हैं और इसके कई क्लासिफिकेशन में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग पूरे मन से देखें और उसके बाद आप अपना कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट the arrangement of the atoms or groups are different with respect to their bonded atom are known as stereoisomers and the property is known as stereoisomerism। यानी मॉलिक्यूल्स के कॉम्पोजिशन सेम होते हैं लेकिन एटम या ग्रुप का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू बॉन्डेड एटम डिफरेंट होता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज हम लोग करने वाले हैं। क्या इसमें देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेम कॉम्पोजिशन होता है। मेन कीवर्ड्स को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। सेम कॉम्पोजिशन होता है लेकिन जो अरेंजमेंट है एटम या ग्रुप का विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्डेड एटम, ध्यान रखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्डेड एटम में ही ऑब्जर्व होता है। ये डिफरेंट होगा तो जो डिफरेंट फॉर्म्स मिलेगा दोज डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन डिफरेंट फॉर्म्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे और प्रॉपर्टी को कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इन सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के बाद अगर हम इसको समझने का कोशिश करें तो हम देखते हैं जीआई किसे कहते हैं। वैसे मॉलिक्यूल जिसमें कॉम्पोजिशन सेम लेकिन एटम्स का जो अरेंजमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्डेड एटम, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। और जो डिफरेंट फॉर्म्स मिलता है उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी का होता है, पहला सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर। हम देख सकते हैं डबल बॉन्डेड एटम, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जब आइडेंटिकल ग्रुप्स ए और बी को ग्रुप्स मानते हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो सेम साइड में है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये किस तरह का आइसोमर है, ये है सिस आइसोमर। आइडेंटिकल ग्रुप वन साइड में रहेंगे तो इसे कहेंगे सिस आइसोमर। एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले रहे हैं CH3 H। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम्पल है ये आ गया सिस 2 ब्यूटीन। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में है तो ये सिस 2 ब्यूटीन कहला रहा है, यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो इस फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो इसे भी हम लोग बड़ा आराम से कर सकते हैं। पहले अरेंजमेंट कर लें और यहाँ पर CH3 H। यहाँ भी देखें तो हम देख सकते हैं कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सिमिलर साइड में नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है।
और अपोजिट में रहेंगे तो इन्हें कहा जाता है ट्रांस। दिस इज नोन एज ट्रांस टू ब्यूटीन। इसके बाद ये अरेंजमेंट को ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 डिफरेंट ग्रुप्स है, ए बी सी। एक ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में है, आइडेंटिकल ग्रुप, तो ये सिस। और जब यही ग्रुप एक दूसरे के सेम साइड में होंगे तो ये जो है ये आ गए सिस। और ये हमारा पहला वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ट्रांस। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का अरेंजमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में, यहाँ इस तरीके से 2 ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम लगे हुए हैं, तो इनका जीआई का होना पॉसिबल नहीं है। जीआई विल नॉट बी सोन। और इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर करें कि यहाँ CH3 ले लिए, यहाँ CH3 ले लिए, यहाँ H ले लिए, यहाँ H ले लिए, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो होना पॉसिबल नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने छोटा ही क्लास हम लोग रख रहे हैं और टॉपिक वाइज तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो पहला कैटेगरी है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसके बारे में हम लोगों ने आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इनका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किन कंडीशन में होगा वो हम लोगों ने देखा। होप दैट यू एंजॉयड द शॉर्ट सेशन of this organic chemistry class. Myself Arnav Chatterjee. Hope you understood the topic very clearly. अगर आपको क्लैरिफिकेशन अच्छा लगा और पूरी समझ में आया तो होप दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल and makes your comment which is very valuable for us. Thank you.